I would like to request Dr. Jamshed Ahmed, Head WHO Sub Office Punjab, to please share a few words with us. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Madam Sadia Rashid, all other distinguished speakers and guests of this conference. This is Dr. Jamshed Ahmed. I am representing WHO Sub Office Punjab, and I am pleased and honored to be part of this important day where we are celebrating, marking two important events. One is this World Health Day 2025, and second, 33rd International Child Health Conference, which is basically the vision and legacy of great Hakeem Mohammad Said Saab. And I also appreciate the vision that he carries along with him many years back, and today we are just focusing on the same lines which Hakeem Saab has provided us while he was leading this great foundation, Hamdard Foundation. And he was actually the man who gives us this message that investing in the children's education and health is actually the investing into the nations. मैं भी उसी एज ग्रुप का हूँ जहाँ पे हमने हकीम साहब के हमदर्द नौनिहाल, उनके जो मज़ामीन थे, उनके जो सफ़रनामे थे, जिसमें सईद स्याह वाला एक बड़ा उनका मशहूर सीरीज़ थी, उसको पढ़ते हुए जिस तरीके से वो बच्चों के लिए दुनिया भर से पैगामात लेके आते थे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे, और साथ साथ उनकी जो भी लेगेसी थी, जैसे कि जब हमने मदीनतुल हिकमत देखा, ये मुझे याद है एक सफ़रनामे में उन्होंने इस चीज़ को विजुलाइज़ किया था, इसको इन्वेस्टिज किया था, और आज हम उसकी हकीकत देख रहे हैं, इतना उसके फल को देख रहे हैं। अभी इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो हम फिगर्स देख रहे थे, शायद ये उस तरीके से हमें काउंट ना कर सकें। मैं उसको एक और तरीके से अगर बयान करूं, अगर अभी हमें कहीं से टीवी पे न्यूज़ आ जाए कि एक बोइंग क्रैश हो गया है और 400 मुसाफिर उसमें क्रैश के नतीजे में हलाक हो गए हैं, तो यकदम सारी दुनिया का मीडिया, सारी दुनिया के चैनल उसको लेके चल पड़ेंगे और ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही होगी। अगर इसी को हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें जो हम आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो यकीन करें कि इस वक्त हर रोज़ हमारा एक बोइंग क्रैश हो रहा है जिसमें मौत की अमवात हो रही हैं, 700 से 800 मौत की अमवात, और एक हमारा शिप ड्राउन हो रहा है जिसमें हमारे बच्चे, न्यूबॉर्न्स जिनकी डेथ हो रही है, लेकिन वो उस तरीके से तवज्जो नहीं पा रहे, अननोटिस जा रहे हैं। शायद उस ही चीज़ को देखते हुए आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस टॉपिक को इस साल की थीम के तौर पे लिया है, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं। और इसमें मैं शुक्रगुजार हूँ मैडम सादिया राशिद का और हमदर्द टीम का कि उन्होंने इस मौजू को WHO के साथ इस इंटरनेशनल चाइल्ड कॉन्फ्रेंस के लिए हमें, और जो आज की हमारी जनरेशन है, इन बच्चों के मैसेजेस सुन के, इनकी अप्रोच देख के बड़ा इनकरेज हुआ हूँ। और साथ साथ मैं हमदर्द टीम को भी बड़े मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने इसको एडवोकेट किया, मोबिलाइज़ किया, किसी भी टॉपिक के ऊपर WHO की टॉप लीडरशिप से लेकर हमारी जो ग्राउंड वर्क फोर्स है, उन सबको एक जगह पे इकट्ठा करना। आज हमने डॉक्टर टेड्रोस का मैसेज भी देखा, डॉक्टर हनान का भी मैसेज देखा, WHO कंट्री हेड के मैसेजेस भी आया, और इस वक्त हम चारों सूबाई ऑफिस के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आपके साथ हैं, और आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, इस मैसेज पे हमारे साथ आवाज़ मिला रहे हैं, और इसमें हमारी जो अगली जनरेशन है उनकी भी आवाज़ हमारे साथ शामिल हो रही है। बच्चों ने जिस तरीके से मैसेज को कंसीव किया, जिस तरीके से इस मैसेज को उन्होंने प्रोपगेट किया, वो हम सब के लिए बड़ा इनकरेजिंग है। इस वर्ल्ड हेल्थ डे पे मैं अपनी तमाम टीम के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, हमदर्द फाउंडेशन की टीम के साथ बड़ा होपफुल हूँ कि हम अपने इस चैलेंज को, जैसे डॉक्टर बाबर ने हमें बताया कि दो हमने बहुत ज़्यादा फ़र्क डाल लिया है, लेकिन स्टिल हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, स्पेशली उसमें जो हमारा न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट है, जिस पे हम नहीं उतना डेंट डाल सके, और वो हमारा इस वक्त एक सोर पॉइंट है। पॉलिसीज़ हैं, नॉलेज है,
اور نیت بھی ہے کام کرنے کی. اب اس سب کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس سب کو افیکٹو کرنے کی ضرورت ہے. تو یہاں اس پلیٹ فارم پہ ہم سارے کمٹ کرتے ہیں, اپنی اگلی جنریشن کے ساتھ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے اپنے لیول پہ اپنا کردار ادا کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں پہ, جیسے ڈاکٹر بابر نے کہا کہ جو جہاں پہ ہے وہ اپنا رول ادا کرے گا, ہم ایڈوکیسی اور پالیسی فورم پہ اس کو بات کریں گے. میڈیا ہمارے ساتھ ہے, وہ میڈیا اپنے لیول پہ پبلک تک یہ بات پہنچائے گا. یہ ٹریجڈی ہوتی تو ہاسپٹلز میں ہے, تو ہمیں ہاسپٹلز پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن اصل جو مسئلہ شروع ہوتا ہے وہ فیملیز اور کمیونٹیز میں شروع ہوتا ہے, جہاں پہ ابھی ہم نے نیوٹریشن کی بات کی, سینیٹیشن کی بات کی, بچوں کی جو ایک فرق ہوتا ہے کہ میل چائلڈ اور فیمیل چائلڈ میں تھوڑا سا فرق رکھا جاتا ہے, ان ساری چیزوں کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ اس ساری ٹیم کے ساتھ مل کے اور ہمارے جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ مل کے ہم عہد کرتے ہیں آج کے دن پہ, اور اس سارے مسئلے کو ہم اپنے پالیسی میکرز کے ساتھ اور گورنمنٹ کے جتنے کی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو انوالو کر کے کوشش کریں گے کہ ہم میکسیمم ڈنٹ ڈال سکیں, اور ہم اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر فیوچر بنا سکیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.